हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल साइंस फीवर बाय पीजे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि क्या कोरोना वायरस ऊंचाई से डरता है, यानी कि क्या कोरोना वायरस ऊंचाई वाले इलाकों पर कम अफेक्ट करता है। तो आप लोगों ने बिल्कुल ठीक सुना है कि ये कोरोना वायरस जो है वो ऊंचाई वाले इलाकों यानी कि जिन्हें हम हाई एल्टीट्यूड्स भी कहते हैं वहां पर बहुत ही कम अफेक्ट करता है। दुनिया भर से जो भी डेटाज हमें मिल रहे हैं, अवेल हो पा रहे हैं, उनसे यही प्रूफ हो रहा है। अगर हम इंटरनेशनली बात करें तो ऐसे काफी सारे इलाके हैं जहां की हम चर्चा कर सकते हैं यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना में जिस टाइम 80,000 केसेस अवेलेबल थे तो वहां पर जो इसका तिब्बत वाला इलाका था वहां पर लगभग 100 से भी कम केसेस मिले थे, क्योंकि तिब्बत जो है वो हाई एल्टीट्यूड पर प्रेजेंट है। इसके अलावा अगर हम बात करें इक्वाडोर, बोलीविया, यहाँ पर भी जो माउंटेन चेन्स वाले रीजन है वहां पर कोरोना का इन्फेक्शन 3 से 4 गुना कम पाया गया। इसके अलावा अगर हम इंटरनेशनली बात करने के अलावा अगर हम नेशनली भी देखें कि इंडिया में क्या हालात हैं, तो इंडिया में भी सेम ही रिजल्ट्स हमारे सामने मिल पा रहे हैं, जिनमें कि हमने देखा कि जो उत्तराखंड वाला रीजन है अगर हम उसकी बात कर लेते हैं तो वहां पर जो भी एरियाज हाई एल्टीट्यूड्स पर प्रेजेंट है यानी कि ऊंचाई पर प्रेजेंट है वहां पर कोरोना का संक्रमण बहुत ही कम हुआ, जबकि जो नीचाई पर प्रेजेंट वाले इलाके हैं वहां पर कोरोना का संक्रमण बहुत ही ज्यादा पाया गया है, यानी कि मोस्ट ऑफ द इन्फेक्शन है वो नीचे वाले इलाकों से ही हमें मिला है। इसके अलावा अगर हम ये देखें कि कहां तक की जो ऊंचाई है उसके आगे कोरोना अफेक्ट नहीं करता है, तो वो ऊंचाई है 3000 मीटर्स, यानी हम सी लेवल से अगर 3000 मीटर तक की ऊंचाई को लेते हैं तो उसके ऊपर वाले जो भी रीजन्स हैं वहां पर कोरोना का इन्फेक्शन बहुत ही कम मिलता है। यानी कि हम इंटरनेशनली जो हमने रीजन्स देखे थे जैसे तिब्बत, इक्वाडोर, इसके अलावा बोलीविया, तो इन सारे रीजन्स की जो ऊंचाई है वो है अबाउट 9842 फीट। तो यहाँ पर कोरोना का संक्रमण बहुत ही कम देखा गया। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि ऐसा क्यों होता है कि कोरोना क्या ऊंचाई से डरता है या फिर वहां पर कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिनकी वजह से वो वहां सर्वाइव नहीं कर पाता है। तो आइए जानते हैं इसके कारणों के बारे में। तो इसके कारणों के बारे में जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि कोरोना वायरस आखिर करता क्या है। तो हमें जैसे कि बाकी सारे एविडेंसेस से भी पता चला है कि कोरोना वायरस रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करता है, यानी कि हमारी ऑक्सीजन को कैरी करने की जो कैपेसिटी है वो बहुत कम हो जाती है और हमें ब्रीदिंग करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है जब भी हमें कोरोना का इन्फेक्शन होता है। तो अगर हम इसके पहले रीजन की बात करें तो पहला रीजन है कि जो हाई एल्टीट्यूड्स होते हैं वहां पर ऑक्सीजन का लेवल बहुत कम होता है, तो वहां के जो लोग होते हैं वो उस कम ऑक्सीजन के लेवल्स में भी जीना सीख लेते हैं, यानी कि उनके लंग्स कुछ इस तरह से मॉडिफाई हो जाते हैं कि वहां की कम ऑक्सीजन में भी वो लोग इजीली सर्वाइव कर लेते हैं, यानी हाइपोक्सिक कंडीशंस को भी इजीली झेल लेते हैं। तो अगर कोरोना वायरस उन्हें संक्रमित करने की कोशिश भी करता है तो उनके जो लंग्स हैं वो इतने ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, इतने ज्यादा मजबूत होते हैं कि वो उस कोरोना के संक्रमण की वजह से जो हाइपोक्सिक कंडीशन पैदा होती है उस हाइपोक्सिक कंडीशन को भी इजीली अडेप्ट हो जाते हैं उसके लिए। इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं एक्लिमेटाइजेशन, और एक्लिमेटाइजेशन की वजह से ही यहाँ के लोग जो है वो कोरोना के संक्रमण से इजीली बच पाते हैं। दूसरा रीजन ये है कि यहाँ के जो लोग होते हैं हाई एल्टीट्यूड्स पर रहने वाले, उनकी सेल्स पर देखा गया है कि ACE2 नाम के रिसेप्टर्स की संख्या भी बहुत कम होती है। ये ACE2 वही रिसेप्टर्स है जिस पर कि कोरोना वायरस अपनी प्रोटीन वाली स्पाइक को लाकर लगाता है, अटैच करता है और हमारी सेल्स में एंटर करता है। तो ये वो रिसेप्टर्स हैं जिनकी संख्या अगर बॉडी में कम होगी, अगर सेल्स पर कम होगी, तो कोरोना वायरस का जो इन्फेक्शन है वो बहुत ही कम हो जाएगा और वो हमारी सेल्स तक एंटर नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो दो तरह से दो रीजंस ये हो गए। पहला हो गया कि एक्लिमेटाइजेशन, यानी कि हाइपोक्सिक कंडीशंस को इजीली झेल लेना, उन्हें सर्वाइव कर लेना, अडेप्ट हो जाना उनके प्रति। और जो दूसरा रीजन है वो ये हो गया कि हमारी सेल्स पर जो ACE2 रिसेप्टर्स हैं वो हाई एल्टीट्यूड वाले लोगों में बहुत ही कम मिलते हैं। तीसरा रीजन ये है कि जहां हाई एल्टीट्यूड्स होते हैं या फिर जो माउंटेन रेंजेस होती हैं वहां पर जो यूवी रेडिएशंस हैं वो सीधी पड़ती हैं, यानी कि वो सन के काफी नजदीक होते हैं और वहां पर जो यूवी रेडिएशंस हैं वो इजीली आ पाती हैं। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है कि ऐसा माना गया है, ऐसा रिसर्चेस में भी प्रूफ हुआ है कि जो यूवी रेडिएशंस हैं वो एज अ नेचुरल सैनिटाइजर काम करती हैं। तो ये कोरोना वायरस
वायरस को इजीली डिस्ट्रॉय कर सकती हैं। तो एक और यानी थर्ड रीजन ये हो गया कि यहाँ पर नेचुरल सैनिटाइजर्स मिलते हैं यानी यूवी रेडिएशंस मिलती हैं, जिसकी वजह से कोरोना वायरस बच ही नहीं पाता है और लोगों को बहुत ही कम अफेक्ट करता है। इसका जो चौथा रीजन है वो ये हो सकता है कि जो भी माउंटेन रेंजेस हैं या हाई एल्टीट्यूड वाले एरियाज हैं वहां पर डे और नाइट के टेम्परेचर में काफी ज्यादा डिफरेंस होता है। तो इस डिफरेंस की वजह से जो कोरोना का भी टेम्परेचर है वो भी काफी ज्यादा इम्बैलेंस हो जाता है एंड उसकी वजह से वो वहां पर सर्वाइव नहीं कर पाता है। तो कह सकते हैं ओवरऑल कि कोरोना वायरस हाई एल्टीट्यूड वाले एरिया से या ऊंचाई वाले इलाकों से डरता है। तो इस तरह से इंटरनेशनली और नेशनली ये प्रूफ हो चुका है कि हाई एल्टीट्यूड्स वाले एरिया यानी कि 3000 मीटर से ऊंचे वाले जो भी एरियाज हैं, माउंटेन हिल्स हैं या फिर हिमालय रेंजेस हैं, वहां पर कोरोना का इन्फेक्शन बहुत ही कम होता है। तो ये एक बहुत ही गुड न्यूज है वहां के लोगों के लिए एंड हम होप करते हैं कि कोरोना का ये जो इन्फेक्शन है ये जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए और हम लोग इससे ठीक से निजात पा पाएं। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप अपने फ्रेंड्स और अपनी फैमिली से शेयर जरूर करें और उन्हें भी इसके बारे में बताएं, इस गुड न्यूज के बारे में बताएं। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि बाकी की अपडेट्स भी अभी काफी सारी हैं जो कि मैं डे बाय डे आप लोगों को देती रहती हूँ। Thank you so much.